नारी सशक्तिकरण को लेकर भटगांव क्षेत्र में जो आज प्रयास किए जा रहे हैं कि नारियां आगे आएं, उनकी शक्ति, उनकी ताकत समाज में कहीं न कहीं एक दिशा और दशा को तय करे। क्या मानती हैं आज भटगांव क्षेत्र में नारियों के उत्थान के लिए और नारियों को सामने लाया गया, महिलाओं को लाया गया, उनके खेलकूद की प्रतियोगिता हुई, यह आने वाले समय में नारी सशक्तिकरण को लेकर कितना बड़ा काम होगा? आज SCCL भटगांव में जो नारी महोत्सव मनाया गया और इसमें जो भी आज खेल आयोजित किए गए, इसमें सभी नारियों ने अपने अपने जो छुपे हुए इनके हुनर थे उनको उन्होंने उजागर किया कि हम यहाँ पर खेल के अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करें और हम घर और बाहर और खेल का मैदान सारा चीज़ बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं, खेल सकते हैं और अपना और अपने परिवार का विकास कर सकते हैं और आगे बढ़ने का हमारे में क्षमता है। हम किसी से कम नहीं है। जी मैम, ये मैं जानना चाहता हूँ, जैसा कि अर्चना मैम ने कहा कि नारियों के अंदर जो क्षमता होती है उसको आज हमने दिखाया, तो ये तो पूरा वैश्विक, पूरा दुनिया जानता है कि सुनीता विलियम्स कौन थी। क्या सुनीता विलियम्स जैसी ताकत रखने वाला भारत में कोई पुरुष था? नहीं शायद। क्या कहना चाहेंगे नारियों के लिए? मैं ये बोल रही हूँ सर कि जी हम मैम का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सुहानी मैडम को कि हम लोग को आज इतने वर्षों के बाद हम लोग को SCCL एम्प्लॉय को खेलने का मौका मिला और हम बहुत खुश हैं और बहुत प्राउड फील, और आने के समय में हम लोग को ऐसे खेल और खेलने का मौका मिला जाए। क्या मानते हैं इससे कहीं ना कहीं समाज में जो नारियों की स्थिति है वो मजबूत होगी और समाज को एक नई दिशा मिलेगी क्या? जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। द्रौपदी मुर्मू को देख लीजिए। हाँ। अर्चना मैम, आज जो माहौल, एक वातावरण क्रिएट हो रहा है भटगांव क्षेत्र में, क्या मानती हैं ये आगे चल के बच्चों के भविष्य के लिए, परिवार को एक नई दिशा देने के लिए, नारियों को जो शक्ति दी जा रही है, नारियों के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको निकाली जा रही है, उसमें कैसा योगदान रहेगा? खेल के माध्यम से जो नारी शक्तियों की प्रतिभा उजागर हुई है लोगों में, और ये बच्चों के लिए, खासकर जो छोटे बच्चे, आजकल जो बच्चे मोबाइल में लगे हुए रहते हैं, मोबाइल में गेम खेलते हैं और अपना समय जो है पूरा माइंड उसमें मतलब डाइवर्ट कर लिए गेम में, तो ये जो गेम है, आउटडोर गेम जो है, फिजिकल जो गेम है ना, इसको लोग जो बच्चे देखेंगे, हमारी मम्मी आज इतने उम्र होने के बाद भी इतने खेल रही हैं, इतना कर रही हैं, तो धीरे उनके में भी ये करने का एक मतलब उत्साह होगा, जज्बा पैदा होगा और इसके लिए वो ज़्यादा और ज़्यादा आकर्षित, मतलब एक रोमांचक खेल है ये, कहना सारी खेल है, तो ये बहुत ही अच्छा चीज है और इससे बच्चों को भी बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी कि वो भी ये गेम खेले और आगे बढ़े। बेटा आपने देखा कि आज जो है आपकी मम्मी होंगी, आंटी होंगी, दीदी होंगी, ये कैसा प्रदर्शन रहा और ये आने वाले समय में आपको लोगों के लिए शिक्षाप्रद रहेगा? जी, ये बिल्कुल शिक्षाप्रद रहेगा और इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसा कि बहुत सारी महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी और आज इस कार्यक्रम की वजह से सभी SCCL महिलाएं और बाकी सभी भी महिलाएं बाहर आई हैं और खेली हैं और इतना अच्छा अपना मतलब योगदान दिया है और कई सारे लोग प्राइज़ भी जीते हैं, तो उससे हम लोग को बहुत अच्छी सीख मिलती है। हमें हमेशा परिश्रम करनी चाहिए, चाहे हारे चाहे जीते, लेकिन हमको परिश्रम करना चाहिए। हार जीत तो सब चीज़ में बनी रहती है। इस बच्ची की हाँ, एक कविता सुनाना चाहती हैं, बताइए। थैंक यू सर, मेरे को आपने बोलने का अवसर दिया है। मैं एक कविता सुनाना चाहूँगी। सदियों से चुप बैठी आज मुँह खोलूँगी, तोड़ के दरवाजे सारे आज सच बोलूँगी। पैदा होते ही क्यों मेरे घर में मातम छाया था, बेटी ने जब जन्म लिया तब चेहरा सबका मुरझाया था। डस्टबिन में फेंक कर भी शर्म नहीं आई थी, कुत्तों ने जब नोचा मुझको कितना मैं चिल्लाई थी। कभी झाड़ियों में फेंका कभी गंदे नालों में, ऐसा स्वागत होगा मेरा अयाना ख्यालों में। दर्द सहना तो हमने गर्व से ही सीखा है, सुलूक तो हमारे साथ जानवर तरीका है। लड़कों से ज़्यादा लड़की माँ बाप की सेवा करती है, जितना भी तुम उसको डांटो फिर भी तुम ही पे मरती है। बेटी पर यूँ जुल्म करोगे, अरे बेटी पर यूँ जुल्म करोगे, दुख होनी कहलाओगे। दुनिया में बेटी ना होगी बहू कहाँ से लाओगे, तुम बहू कहाँ से लाओगे। प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियाँ। हाँ,
मैं भी बेटी हूँ, हाँ मैं भी बेटी हूँ। मत मारो मुझे कोख में लोगो, इस धरती पर आने दो। मुझसे मेरा हक न छीनो, कुछ करके दिखलाने दो, कुछ करके दिखलाने दो। पढ़ लिख कर परिवार का मैं भी यूं सम्मान बढ़ाऊंगी। दुनिया में बेटी ना होगी, बहू कहाँ से लाओगे तुम, बहू कहाँ से लाओगे। मत छेड़ो तुम जल जाओगे, अरे मत छेड़ो तुम जल जाओगे। मैं दुर्गा मैं काली हूँ, मैं दुर्गा मैं काली हूँ। धन्यवाद। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सृष्टि मिश्रा है। सृष्टि, इंडियन रिपब्लिक न्यूज आपके साथ है। यदि कहीं बेटियों पे अत्याचार होता है तो आप हमें केवल एक आवाज देना बेटा, हमारी पूरी टीम आपके मदद के लिए आएगी। किसी के लिए भी आपने सुना, बेटी ना होगी तो बहू कहां से लाओगे। बहुत बड़ी बात सृष्टि ने कही है। आज यह बात डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह जो इंडियन रिपब्लिक न्यूज के संपादक हैं उनके दिल तक छुई। हमने पहले इस कविता को सुना था, लेकिन जो मार्मिक स्तर पे सृष्टि ने सुनाया, आज निश्चित तौर पर यह देन है यहाँ के महाप्रबंधक मेरे आदरणीय दिलीप माधवराव बोबड़े और सुहानी महिला मंडल के अध्यक्ष मैडम का, जिन्होंने अवसर दिया ऐसी बच्चियों को जो अपनी आवाज समाज तक बुलंद कर पाई। मैं हमेशा इनके साथ हूं। जहां भी बेटा मेरी जरूरत पड़ी आप एक आवाज देना, पूरी टीम आपके। नारी सशक्तिकरण पे पहला कदम भटगांव क्षेत्र का 2025 में देखने को मिल रहा है, दिसंबर माह में, जहां यहाँ के एक नई ऊर्जा देने वाले जो महाप्रबंधक है दिलीप माधवराव बोबड़े जी, उन्होंने ठाना कि नारी सशक्तिकरण को लेकर एक ऐसा कार्यक्रम तैयार किया जाए जहां महिलाओं की भागीदारी हो, जहां महिलाएं ही हो। और उनके लिए इन्होंने जो प्लान तैयार किया वो बेहद ही स्वागत योग्य है। पूरे सूरजपुर जिले की बात करें या सरगुजा संभाग की या छत्तीसगढ़ की, नारी सशक्तिकरण को लेकर जो रस्साकसी या खेल की जो प्रतियोगिताएं की गई, उनका उद्देश्य क्या था ये हम जानते हैं। ये जो कार्यक्रम रहा बेहद ही रोमांचक रहा, और इसमें क्या कहना है आपका? ये श्रद्धा महिला मंडल बिलासपुर के तत्वाधान में हमारी सुहानी महिला समिति ने हमारे यहाँ कार्यरत सभी महिला कर्मचारी और उनकी जो कर्मचारी उनकी हाउसवाइफ्स, इनके लिए नारी शक्ति खेल का आयोजन किया था। ये खेल आयोजन समानता और नारी के सशक्तिकरण का एक बहुत ही अच्छा प्रतीक है। आज यहाँ जो खेल हो रहे हैं उससे ये लोगों ने साबित कर दिया कि नारी किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, और साबित करने का खेल एक बहुत ही अच्छा सशक्त माध्यम था। आज इन्होंने पूरी मतलब केवल हमारी यहाँ के एम्प्लॉइज़ ही नहीं, हमारी कॉलोनी में रहने वाले जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने भी बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेशन किया, और ये नारी सशक्तिकरण की तरफ एक बहुत ही अच्छा कदम है। और हमारी महिलाओं को मैं फिर एक बार बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उनका जो स्पिरिट था खेलने का वो बहुत ही लाजवाब था, एक नंबर जिसको बोलते वो था इनका। सर महिला शक्ति जिंदाबाद। ये केवल आपकी देन है, आप प्रणेता हैं। वास्तव में भटगांव क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का जो संचार हुआ है सर, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने चैनल की ओर से भी। सुनीता विलियम्स का नाम सभी ने सुना होगा। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में जितने समय सालों साल बिताए, वो कहीं ना कहीं लगता है कि महिलाएं कहीं ना कहीं पुरुषों से आगे निकल रही हैं। क्या शुभकामना रहेगी यहाँ की महिलाओं के लिए, आपके लिए? हम बिलीव करते हैं कि महिला की समानता सबसे पहले होनी चाहिए, वो किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत ही प्राइड के साथ, गर्व के साथ कहूँगा कि हमारे क्षेत्र की जो महिलाएं हैं खुद होके हमारे यहाँ वर्कशॉप चलाती, इंडिपेंडेंट काटा घर चलाती है। मतलब इंडिविजुअली, मेरा कहने का मतलब है टोटल वर्कशॉप चला के वो दिखाती है, CHP जैसी चीज़ चला के दिखाती है। और उससे तो इन्होंने वैसे भी साबित कर दिया है कि ये किसी से भी कम नहीं है। हम चाहते हैं कि ऊपर नीचे वाली बात नहीं है, महिला आगे या पुरुष आगे, बात है समानता की और इक्वल हक की। और यही हम लोग उनको अंदर विश्वास पैदा करना चाहते हैं कि आप कहीं पे भी कम नहीं हो। नारी शक्ति
बहुत बड़ी बात आपने कही। आइए आइए आइए। सुहानी महिला समिति अध्यक्ष हमारे बीच सुहानी महिला समिति की अध्यक्ष आज मौजूद हैं। आप जिन्होंने भटगांव क्षेत्र में जो मातृत्व की छाया दी है, आज उसको भटगांव कभी भुला नहीं पाएगा। और जो मातृत्व की छाया की बात की जाए तो मातृ शक्ति और नारी शक्ति के उत्थान के लिए जो काम किया है आपने, निश्चित तौर पर हमने कई बार कवर भी किया है इस चीज़ को अपने खबरों में कि आपने नारी सशक्तिकरण के लिए जो आज चीज़ें की हैं उस पर क्या कहना है मैम? हमेशा समाज में नारियों को थोड़ा नीचे, पुरुषों के लेवल से नीचा ही गिना गया है, बट आज हमने साबित कर दिखाया है कि हमारी शक्तियाँ कहीं कम नहीं है। जो 9 रूप देवियों के हैं, आज सच में हम लोगों ने, मेरी बहनों ने दिखा दिए हैं कि दुर्गा क्या होती है, सरस्वती क्या होती है, और हमारी जो महिलाएं हैं हर क्षेत्र में आगे है, ये पूरे काम भी करती है और खेल के मैदान में भी एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा ली है। आज मैं भी खुद को बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, एक नारी होने के कारण गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। बस, थैंक यू। नारी शक्ति जिंदाबाद। एक नारी होने के कारण मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। बहुत बड़ी बात भटगांव क्षेत्र के लिए है, जो निश्चित तौर पर आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा। पिता तुल्य इस क्षेत्र के हमारे महाप्रबंधक महोदय और मातृ शक्ति के लिए जो हमारी सुहानी महिला मंडल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी क्या कहा आपने सुना। ये निश्चित तौर पर एक नया मार्गदर्शन होगा भटगांव क्षेत्र के लिए। हमारे साथ हमारी खबरों में लगातार बने रहिए। सहयोगी महेंद्र देवांगन के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।